हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड की प्रोज का नंबर 1 पार्ट पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, द इंचेंस्ड पूल। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सी राज गोपालाचारी, जो 1878 से लेके 1972 तक रहे। चलो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 December 1878 to 25 December 1972, informally called राजाजी और CR। राजगोपालाचारी 10 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 10 दिसंबर 1878 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। इनको राजा जी के नाम से या CR के नाम से इनको पुकारते थे। वाज एज ए इंडियन लायर, ये क्या थे? भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। इतना ही नहीं, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। ये स्वतंत्र पार्टी के स्थापना किए। He was the first man to receive India's highest civilian award। मतलब ये वह प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अर्थात भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम इन्हीं को सर्वोच्च भारत रत्न दिया गया, द भारत रत्न। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ साबिर। इनका निक नाम मार्गो ऑफ सबीर था। He wrote on abridged retelling of महाभारता in English। इन्होंने महाभारत को इंग्लिश में अनुवाद भी किया। He was deeply religious and a pious person and follower of the Vedas and Upanishad। इतना ही नहीं, he was deeply religious, यह गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति और शुद्ध व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और ये वेद और उपनिषद को फॉलोअर थे, मतलब उनको बहुत पसंद करते थे। वेद और उपनिषद पढ़ना इनको बहुत पसंद था। रिचर्ड कैसे द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 regarded Rajaji as the Visage was in India। The poet best possible tribute to Rajaji was from Mahatma Gandhi, who referred to him as the keeper of my conscience। रिचर्ड कैसे द फेवर ऑफ देम, उनके फेवर में बोलते हैं, फ्रॉम 1944 to 1946, जो उनके साथ 1944 1946 के साथ रहे। राजा जी एज विसेज वाज इन इंडिया। राजा जी भारत के सबसे बड़े, द पॉसिबल ऑफ ट्रिब्यूट राजा जी वाज महात्मा गांधी, हु रेफरेंस दो हिम। राजा जी महात्मा गांधी के बहुत ही गंभीर थे, करीबी थे। कीपर ऑफ मैनी कॉन्शियंस, और ये अनेकों व्यक्तियों के आत्मा से संबंध रखते थे। चलिए अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं। द लेसन
इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इन रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इसमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर को दिखाया गया है। द धर्मराज, his patient kindness, love for his brothers and intelligence। उनके वो धर्मराज, उनके शुद्ध आचरण और काइंडनेस दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों के प्रति प्रेम आदि का इसमें जिक्र किया गया है कि वह किस प्रकार के व्यक्ति थे। ही प्लीजेज यक्ष। उन्होंने यक्ष को खुश किया। द गिविंग सैटिस्फैक्टोरी आंसर टू हिज आंसर। उसके प्रश्नों का सही जवाब देकर, संतोषजनक जवाब देकर यक्ष को इसने प्रसन्न किया था। द यक्ष वाज प्लेस्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षपूर्ण व्यवहार से खुश हुआ था। द यक्ष वाज यम's lord of death who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge। द यक्ष वाज यम। वास्तव में जो यक्ष थे क्या थे? यम थे। यम का मतलब मृत्यु के देवा अर्थात यमराज। द लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसकी बुद्धि को जांचने परखने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर he blessed him and disappeared। Being satisfied with his answer, युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष उनको आशीर्वाद देता है और गायब हो जाता है। डिसअपियर्ड, गायब हो जाते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर, ये बात है इसमें, ठीक है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करता था। किसके? एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, उत्तेजित होकर और प्यास से व्याकुल होते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है, कैन दे हैव बीन subjected to a curse, or they still wandering about in the forest in search of water। हो सकता हो वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हों और they still wandering about in the forest in search of water, या वे पानी की तलाश में पूरे जंगल में घूमते रहे हों। Can they have fainted or died for thirst? Can they have fainted for, हो सकता है मूर्छित हो गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो प्यास से। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them। Unable to bear these thoughts, इस प्रकार के विचारों से जब उसको न सहा गया, जब इस प्रकार के विचार उसको असहनीय हो गए, एंड ड्रिवन एंड ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और उसकी प्यास और ही बढ़ती गई। ही गिव अप वेटिंग, वह इंतजार करना छोड़ करके
and started out to look for his brother, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ा. And the pool, hoping that the might find them, और उस तालाब की तरफ बढ़ा जिधर वो भाई गए थे उसके. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers and taken and kept on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds. Still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded in direction his brother. युधिष्ठिर ने जिधर उनके भाई गए थे उसी रास्ते पे चल दिया, उन्हीं का अनुगमन किया, उन्हीं का अनुसरण किया. Had taken and kept on walking through tract full of wild bear, और उस रास्ते में जाते हुए उसको full of wild bear, भालुओं से, जंगली भालुओं से भरा हुआ रास्ता था. and spotted deer, और चित्तीदार हिरन थे. and big forest birds, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियां मिली उनको. He came upon a beautiful green meadow around a pool. जब वह वहां जाते जाते पहुंचा तो उसे चारों तरफ से सुंदर घास से घिरा हुआ एक छोटा तालाब मिला जिसका पानी बहुत ही शुद्ध था. But when he saw his brother lying there like flagpole, जब वहां पहुंचा तो अपने भाइयों को वहां पे वो मरे हुए मेढक के समान लुढ़का हुआ पाया. Unable to restrain his grief, he lifted his voice and crept. Unable to restrain his grief, अपने दुख को न सहन कर पाने के बाद he lifted his voice and wept. उसकी आवाज बैठ गई और वह रोने लगा. He touched the face of Bhim and Arjun as they lay so still, silent and mourned. Who was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. He touches, अर्थात ही उसके लिए यूज किएगा, युधिष्ठिर के लिए यूज किएगा. He touches the face of Bhim and Arjun. उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ. As they lay still, जो बिल्कुल शांत लेटे हुए थे. Silent and mourned, जिनका चेहरा बिल्कुल शांत और शांतमय था, दुखी था. Was this to be the end of our world? और उनको छूते हुए बोलता है कि हमारे प्रतिज्ञा का क्या यही अंत था. हमारा जो 12 वर्ष का बरमास हम झेलें और 1 साल का अज्ञातवास झेले, तो हमारे अंतिम समय जब आया तो क्या हमारा यही अंत होना था. हमारा इस तरह समाप्ति हो जाएगी, हम अपने राज्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अपना बदला नहीं ले सकेंगे, ये सोच रहे थे युधिष्ठिर. जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इन अबाउट टू एंड, जैसे जब हमारा अज्ञातवास खत्म होने वाला है. यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़ के चले गए. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया. इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुख में, मेरे कष्ट में ईश्वर ने भी मेरे साथ धोखा किया, मेरा साथ छोड़ दिया. अगला पढ़ते हैं. As he looked, as their mighty limbs now so helpless, he sadly wondered who could
have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned, as he looked at their mighty limbs. ऐसे ही कहते हुए अपने भाइयों के शक्तिशाली लिम्स, हाथ पैर को देखता रहा, नाव कंधों को देखता रहा। नाउ द हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय और दुख से पड़े हुए हैं। वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल हिम, और उसको अचंभा हुआ, उसको आश्चर्यजनक हुआ, उसको अचंभित हो गया कि कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो मेरे भाइयों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब की ओर बढ़ा, क्योंकि उसकी प्यास बहुत ही बढ़ चुकी थी। बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, उसकी प्यास असहनीय हो गई थी, इसलिए वो भी पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। एट द वॉइस विदाउट फॉर्म, तभी बिना शरीर की आवाज ने उसको क्या किया, उसको चेतावनी दिया। क्या चेतावनी देता है, अगले पैराग्राफ में है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्या कहता हो कि तुम्हारे भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसर माई क्वेश्चन, क्योंकि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीना चाहते थे। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, उनका अनुगमन मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है, अर्थात मुझसे संबंधित है। बिलोंग मान संबंधित होना या लगाव होना। अगला पैराग्राफ है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर than the words of H, and guessed what had happened to his brothers. It took him not time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." It did not take Yudhishthir a moment to understand that this. जैसे युधिष्ठिर ने यह आवाज सुनी, उसकी बिना शरीर की आवाज को सुनी, तो युधिष्ठिर तुरंत समझ गया यह और कोई नहीं है, इसी ने मेरे भाइयों का यह हाल किया है। मुझे जरूर इसके प्रश्नों को जवाब देना चाहिए, मुझे इसकी बातें जरूर माननी चाहिए, क्योंकि यही एक चारा है, यही एक तरीका है जिससे मैं अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर समझ गया, फिर वो क्या कहता है, वर्ड्स गेस्ट, उसने पूरी बात जान गई कि इसने मेरे भाइयों की हल किया है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे, उसको यही एक रास्ता दिखा जिससे वो अपने भाइयों को जीवित कर सकता था। व्हाई ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ही हैड बॉडीलेस वॉइस, उसने बिना शरीर अर्थात उस आकाशवाणी वाली शरीर से बोला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। The voice of question rapidly one after them. जो बिना शरीर की आवाज थी वह अपने प्रश्नों को एक के बाद एक तुरंत पूछ रहा है, वो अपने प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, What rescue man in danger? What rescue man in danger? खतरे के समय
आदमी को क्या करना चाहिए, किससे काम लेना चाहिए, कौन साथ देता है? तो उसको किससे काम लेना चाहिए? करेज, साहस के साथ काम लेना चाहिए। अगला है, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज? Nobody studying any shastra does man become wise. It is by association with the Christian in wisdom that he gets wisdom. क्या कहता है? उसने प्रश्न पूछा, यश ने प्रश्न पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज? कहता है कौन सा उपनिषद, कौन सी विज्ञान पढ़ने से, कौन से शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, बिना किसी शास्त्र के पढ़े आदमी बुद्धिमान बन सकता है यदि वह बुद्धिमान लोगों का साथ करे अर्थात विद्वान लोगों की संगत करे तो वह बुद्धिमान बन जाएगा। यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज द स्विफ्टर देन ए माइंड, नहीं द विंड। यक्ष ने प्रश्न पूछा कि हवा से भी पतला, हवा से भी तेज कौन है? हवा से पतला कौन है? तो उत्तर देता है, उसने दिया उत्तर युधिष्ठिर ने, माइंड, दिमाग। दिमाग या मन हवा से भी तेज है, हवा से भी पतला है। अगला प्रश्न पूछा उसने, व्हाट इज द मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ? यक्ष पूछता है कि सूखे तिनके से भी कमजोर या पतला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रेकन हार्ट, दुख से पीड़ित एक हृदय एक पतले तिनके से भी कमजोर होता है। अगला प्रश्न पूछा उसने, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्रा के समय व्यक्ति का मित्र क्या होता है? लर्निंग, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा उसने, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, वह व्यक्ति जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? उसने उत्तर दिया, द वाइफ, घर में व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है।